सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीव मंडल के विषय में। जीव मंडल में कौन कौन से जीव होते हैं, कैसी वहाँ की परिस्थितियां होती हैं, कैसा वातावरण होता है, इन सभी के विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जलमंडल पढ़ा था और उससे भी पहले हमने वायुमंडल के विषय में पढ़ा था और फिर उससे पहले हमने स्थल मंडल यानी कि जितने भी मंडल हैं सभी के विषय में हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर केवल और केवल जीव मंडल बचा हुआ था जिसको हमने नहीं पढ़ा था। तो हम जीव मंडल में देखने वाले हैं सबसे पहले कि क्या क्या इसमें दशाएं होती हैं और किस तरीके से जीव जंतु कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी भूगोल का अध्ययन विषय है। पृथ्वी के अध्ययन में हम उसके स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के अतिरिक्त उस पर विद्यमान सभी प्रकार के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा मानव का भी अध्ययन करते हैं। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो जीव मंडल है इसके अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे हैं हम सभी का अध्ययन करते हैं, मानव का अध्ययन करते हैं, जितने जंतु हैं जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ते हम। जितने भी स्थल पर जीव जंतु पाए जाते हैं उन सभी का अध्ययन हम जीव मंडल के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए, अरस्तु के अनुसार पृथ्वी का वह भाग जिसमें चर तथा अचर सभी प्रकार के जीव निवास करते हैं जैव मंडल कहलाता है। इस जैव मंडल का पृथ्वी के भौतिक वातावरण स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से घनिष्ठ संबंध होता है। अब देखिए, स्ट्रॉलर के अनुसार पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों तथा संपूर्ण पर्यावरण जिसमें समस्त जीवधारियों की पारस्परिक अंतःक्रिया होती है वह जैव मंडल कहलाती है। अब देखिए, इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा था ये टॉपिक, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस भी नहीं अधिक पुटअप होते हैं। क्वेश्चन आपके स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल से ज्यादा पूछे जाते हैं और उसको मैंने विस्तार से आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इससे बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगोल का विषय क्षेत्र नहीं है, किंतु आंतरिक संरचना ही भूपृष्ठ को प्रभावित करती है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान आवश्यक है। यानी कि आंतरिक संरचना भूगोल विषय का क्षेत्र नहीं है, लेकिन जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो पृथ्वी के भूपृष्ठ को प्रभावित करती है। तो इस वजह से हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में भूगोल विषय के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। भूगोल की अनेक घटनाएं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वतों का निर्माण एवं भूमि का ऊपर उठना अथवा नीचे धंसना भूगर्भिक शक्तियों का ही परिणाम है। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ही ये परिणाम होता है। चाहे भूकंप होते हैं या फिर ज्वालामुखी होते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है, ये सभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ही आते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अधिक जानकारी भी नहीं प्राप्त हुई है। भूतल से भूगर्भ की दूरी 6400 किलोमीटर है। अब देखिए, भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित साधन है। यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके विषय में पता लगाने के लिए, अंदर की गतिविधि लगाने के लिए कुछ हमारे पास साधन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तापमान। भूगर्भ में गहराई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो एग्जाम में आपके पूछता है कि भूगर्भ में गहराई के साथ तापमान कितना बढ़ता है और कितने मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो जब कितने मीटर पर पूछेगा तो आपको 32 मीटर की गहराई पर बताना होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अनुसार लगभग 100 किलोमीटर पर तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस तापमान पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है। इस आधार पर यह विदित होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अत्यधिक गर्म अवस्था में है। इसके बाद है दबाव। गहराई के साथ तापमान बढ़ने की दर को ध्यान में रखें तो यह कहा जा सकता है कि भूतल में एक निश्चित गहराई में ठोस अवस्था में कोई भी वस्तु नहीं रह सकती है, किंतु भूगर्भ में तापमान बढ़ने के साथ साथ दबाव बढ़ता जाता है। दबाव बढ़ने से चट्टानों का द्रवणांक बढ़ जाता है। फलस्वरूप भूगर्भ में अत्यधिक दबाव होने पर भी चट्टानें ठोस अवस्था में रहती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम घनत्व के बारे में बात कर लेते हैं। गहराई के साथ तापमान तथा दबाव भी बढ़ता जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, जबकि भूपृष्ठ की चट्टानों का औसत घनत्व 2.7 है और जो केंद्र का घनत्व है वो कितना है, 11 है।
तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व एग्जाम में पूछता है कितना है, तो 5.5 आप याद रखिएगा। और भूपृष्ठ की चट्टानों का 2.7 और केंद्र का घनत्व कितना है पृथ्वी के, 11 है। अब यहाँ पर दोस्तों हम भूकंपीय तरंगों के विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो भूकंप की तरंगे होती हैं। आप सभी लोगों को पता है भूकंप में क्या होता है, एकाएक पूरा जो भूमि है वो क्या होती है, हिलने लगती है। और हिलने से क्या होता है, बहुत अधिक नुकसान होता है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भूकंप से कितना नुकसान होता है, कितनी सारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, कितने मकानों के गिरने से उसके नीचे लोग दब जाते हैं, कितना जान माल की हानि होती है, कितने लोगों को अपनी जान उसमें गवा देनी पड़ती है। तो ये सभी चीजें आप सभी को अच्छे से पता है कि जब भी भूकंप आता है वो बहुत ही अधिक नुकसान करके जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि जो भूकंप है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर ही इसकी जो हलचल है वो होती है और फिर भूपृष्ठ तक यही हलचल आती है। और इस तरीके से पूरा संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं ना कहीं जहां पर भी इसका केंद्र होता है सबसे अधिक तबाही वहीं पर मचाती है। यानी कि जो केंद्र होता है भूकंप का, सबसे अधिक जो तबाही वाला क्षेत्र होता है वो उसका केंद्र ही होता है। और भूकंप से दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि भूकंप किसमें आता है, भूकंप आता है प्राकृतिक आपदा में। जैसे बाढ़ होती है, भूकंप होता है, ये सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। अब देखिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में सर्वाधिक प्रमाणिक सूचना भूकंपीय तरंगों द्वारा प्राप्त होती है। भूकंप की तरंगे भी केंद्र से होकर भूतल तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। भूकंप से मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगे चलती हैं। यानी कि भूकंप से 3 प्रकार की तरंगे चलती हैं। सबसे पहले प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगों को पी तरंगे भी कहते हैं। इसकी गति सर्वाधिक होती है और ये तरंगे द्रव पदार्थों में से होकर गुजरने की क्षमता रखती हैं। यानी कि जो प्राथमिक तरंगे होती हैं इनको हम पी तरंगे भी कहते हैं और इनकी गति बहुत ही तेज होती है और ये तरंगे द्रव अवस्था से होकर गुजरने की क्षमता रखती हैं। अब इसके बाद है गौड़ तरंगे। गौड़ तरंगों को द्वितीय तरंगे या यस तरंगे भी कहते हैं या सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। ये तरंगे द्रव पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती हैं। यानी कि आपने देखा प्राथमिक जो तरंगे हैं वो द्रव पदार्थों से गुजर सकती हैं, लेकिन जो गौड़ तरंगे हैं वो द्रव पदार्थों से नहीं गुजर सकती हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि जो प्राथमिक तरंगे हैं वही तरंगे केवल और केवल द्रव पदार्थों से गुजर सकती हैं और प्राथमिक तरंगों की जो स्पीड होती है यानी कि जो गति होती है वो सबसे अधिक होती है। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरीके से कौन सी गति जो होती है, कौन सी तरंगे होती हैं जो भूकंप की सबसे अधिक गतिमान होती है, तो कौन सी तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे होती हैं। इसके बाद देखिए धरातलीय तरंगे। जो धरातलीय तरंगे होती हैं ये सबसे खतरनाक और सबसे विशाल विनाशकारी होती हैं। क्यों, देखिए यहाँ पर धरातलीय तरंगों को जल तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं, यह सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। तो आप देख सकते हो कि जो धरातलीय तरंगे होती हैं वो सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। इनको हम जल तरंगे भी कहते हैं और ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। यानी कि ये धरातल के साथ साथ चलती हैं, भूपृष्ठ के साथ साथ चलती हैं और लगातार पूरा जहां पर भी जाती हैं वहां पर पूरा विनाश कर डालती हैं और वहां पर जान और माल दोनों की बहुत ही हानि करती हैं। तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंगे, गौड़ तरंगे, धरातलीय तरंगे। दोस्तों ये आप याद रखिएगा। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया, तापमान, दबाव और घनत्व पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, इसके बारे में आप अच्छे से याद रखिएगा। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण कौन कौन से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इसमें इन सबको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। भूगोल विषय आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और लगातार हम आपको आपकी क्लासेस ऐसे ही लेते रहेंगे और आपके भूगोल विषय को खत्म कर देंगे। और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उन सभी सब्जेक्ट को हम लोग लगातार ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। और जहाँ कहीं भी आपको कोई भी डाउट है, कहीं कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिए क्योंकि आप सभी के कमेंट्स को हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं और सभी के कमेंट्स का आंसर भी करते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको किसी विषय में कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग लगातार आपके सभी विषय के सभी टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं, एकदम क्लास वाइज पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आप लोगों को लगातार सभी विषय समझ में आते रहे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए
जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियो से लगातार ऐसे ही अवगत रहे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और जितनी भी जानकारी आपको आपको चाहिए उससे अधिक ही यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि हम लोग लगातार आप लोगों के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे चल करके आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और सभी वीडियोस को ऐसे ही पसंद कर सके। तो दोस्तों, प्लीज आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जहां पर भी आपका ग्रुप हो वहां पर आप जरूर इसको शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक डीएलएड के प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़े और जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं उनके लिए वो हमारी मेहनत सफल हो। तो दोस्तों, प्लीज आप लोग ऐसे ही लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिए और लगातार अपने व्यूज हमें बताते रहिए आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम लगातार अपने अंदर जो कमियां हैं उनको भी सुधारें और आप लोगों के लिए लगातार बेहतर करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। और आपको सभी विषयों के क्लासेस की प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।